चैनल। तो गाइस गेस व्हाट, आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विद मी फॉर माय शिवरात्रि व्रत। सो गाइस आज हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे, साथ में तैयार भी होंगे। सो लेट्स गेट रेडी। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो लेट्स गो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लोगों को वेरी वेरी शुभकामनाएं ऑफ शिवरात्रि। तो गाइज आगे मैं वर्ड ही भूल गई थी क्योंकि मैं संस्कृत में वर्ड सोचना चाह रही थी। सो बकवास कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। सो गाइज ये देखो मेरी भी मेहंदी चढ़ जाती है। ये मैंने चूड़ियां पहले ही डाल ली थी क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, फिर भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो लेट्स गो। अपना मेकअप का प्यारा को सॉरी माय मिस्टेक। तो फर्स्टली हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। तो गाइस मेकअप करते करते साथ में हम स्टोरी टाइम। तो गाइस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते ही हु आई एम, कौन हूं मैं, ठीक है। तो आज हम जानते हैं। तो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा, एक तरह से क्या कह लूं, मेरे को कोई बुलाता भी नहीं था ना बचपन में, तो मैं उनको खुद जाके बुला लेती थी। तो मेरे को ना फ्रेंड्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्सट्रोवर्ट थिंग्स, तो मेरे में थी कि मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हों। और क्या कहते हैं, मेरे को होता था कि लाइक सभी के फ्रेंड्स होते तो मेरे भी बहुत सारे होने चाहिए। तो मैं जाके बुलाती थी और मेरे को कोई भाव ही नहीं देता था, एज ए फ्रेंड नहीं भाव देता था। रिलेशनशिप और बेस्ट फ्रेंड्स की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो जैसे कि मैं गई थी, फर्स्ट मेरे स्कूल था नर्सरी से लेके LKG तक, ठीक है। तो तब ना तब तो मैं बिल्कुल सही थी। आई डोंट रिमेम्बर एनी थिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। सो मेरे को जब से चीजें याद है ना, जब से मैं बुली होती थी। यस मैं भी होती थी। आप लोग शक्ल से जज मत करना, मैं भी होती थी बुली यार। मैं इतना गंदा होती थी ना, पूछो मत। थर्ड क्लास में ना, हाँ थर्ड क्लास से मेरे को सारी बातें याद है क्योंकि उससे पहले तो यार मैं भी खुद भी छोटी थी, ठीक है। मेरे को कैसे याद होगा। सो जब मैं थर्ड क्लास में गई तो मेरा पहला दिन था और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि मेरे को था कि मैं किसी को नहीं बुलाया, अभी मेरे को कोई नहीं बुलाएगा, सभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं, है ना। होता ही है यार, हर बच्चे को होता है। भी फर्स्ट डे पे हर कोई घबराता ही है। ये देखो भूतनी बन गई। तो फर्स्ट डे पे हर कोई घबराता है ना। तो उसके बाद में जब गई ना, कसम से मैंने ना किसी को बुलाना तो नहीं बुलाया, नहीं, मैं लास्ट बेंच पे जाकर बैठ गई। तो चलो उनके मैं नाम नहीं लूंगी, फिर बदनाम हो जाते हैं ना लोग, तो छोड़ो। मेरी क्लास में थी 2 लड़कियां, पुराने वो नर्सरी से पढ़ रहे थे। एक्चुअली मैं थर्ड में एडमिशन ली थी, सो दैट्स वाई। तो मैं जाके पीछे बैठ गई तो वो मेरे पास आई भी, कौन है तू, क्या करने आई है हमारी क्लास में, जहां से आई है तू वहां से वापस चली जा। तो मैं किसी को उल्टा जवाब भी नहीं देती थी, जो बोलते थे मैं सुन लेती थी, जो बकते थे बकी जाओ, मैं रोने लग जाती थी। तो एंट्री होती है एक शाहरुख खान जैसे हीरो की। आई डोंट नो गाइज वो कहाँ पे है अब, होगा सही सलामती होगा यार। उसने मेरी इतनी मदद की, मतलब ना सही में मेरे साथ के ड्रामा सीन हो रखा है। लाइक मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उन लोगों ने ना, जो 2 लड़कियां थी, लोगों ने ना मेरे को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। और मैं भी देखो बड़े आराम से उन्होंने मेरे को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है। तो मैं भी जाके डस्टबिन में गिरी हुई। भाई मैं रो रही, मेरे को कोई बुला नहीं रहा, पूरी क्लास मेरे पे हंस रही, ठीक है। अचानक से एक लड़का उठा, Why I'm blushing यार, ठीक है। वो थर्ड क्लास की बात है और देखो आई एम स्टिल ब्लशिंग यार, ठीक है। और वो उठा, ऐसे उठा ना जैसे सही में मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि वो स्लो मोशन में आया, ठीक है। उसने क्या किया, मैं डस्टबिन में मैं गिरी पड़ी, आराम से गिरी पड़ी हूँ। देख लो मेरी हालत कैसी थी, मैं कैसी थी। तो वो आया, उसने मेरे को ऐसे हाथ दिया, तो मैंने क्या किया, मैं रो रही, उसने मेरे को डस्टबिन से ऐसे हाथ से उठाया और क्या कहते हैं, उसने बोला अभी इसको कोई भी तंग नहीं करेगा, आज के बाद ये मेरे साथ बैठेगी। वो था एक्चुअली क्लास का टॉपर और मॉनिटर।
ओ माय गुडनेस भाई साहब। बट फिर भी मेरे को तंग करते थे, बट उसके सामने नहीं करते थे। तो वैसे वो बहुत ज्यादा, वो लड़का जो भी था रूड था, बहुत इतना ज्यादा रूड था ना कि लाइक मेरी जैसे आदत है, मैं बहुत ज्यादा बकबक करती हूँ। तो मेरे साथ अगर कोई बंदा बैठा है ना, तो अगर वो शांत बैठा है, भाई क्यों बैठा है, मेरे साथ बात कर। तो मेरी आदत ये है। तो आई डोंट नो वो क्या करता था, वो ना चुपचाप ही बैठा रहता था कि लाइक किसी को बुलाता नहीं था। अगर मैं भी उसके साथ बैठी हूँ, मेरे को भी नहीं बुला रहा। वो कैसा आदमी है वो। मैं बोलती थी भाई तू बोलता क्यों नहीं है। मैं बताती हूँ, मैं अपना होमवर्क भी नहीं करती थी। मैं 1 नंबर की नालायक, 0 अंडे लाने वाली लड़की थी, सही में एकदम नालायक, जिसको हर कोई बुली कर जाता था। ठीक है, मतलब कोई इज्जत ही नहीं थी मेरी एक तरह से। लड़कियों की फ्रेंडशिप तो मेरी हमेशा से शुरू से ऐसी ही रही है, किसी को मैं ज्यादातर पसंद ही नहीं आती थी। आई डोंट नो क्यों, बट हाँ। और उसके बाद मैं क्लास में पूरी शान बस्ती थी यार। मैं सिर्फ क्लास में अभी डेट और डे ही डाल रही होती थी, तब तक पूरी लेक्चर ओवर हो जाता था। तो क्या हुआ, मैं अपना काम भी नहीं करती थी, तो वो ही लड़का मेरा काम भी करता था। आई डोंट नो। और उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी मम्मा को कॉपीज भी देता था। और वैसे तो मेरी मम्मा काम पूरा करते थे, फिर वो भी करता था कभी कभी। तो आप मेरे को निकम्मी समझ रहे हो। हाँ, मैं थी निकम्मी, बिल्कुल निकम्मी थी मैं। आई डोंट नो मैं किस दुनिया में खोई रहती थी 3rd क्लास में। तो मेरे मम्मा काम पूरा करते थे, कभी कभी वो लड़का भी पूरा कर देता था। अरे भाई, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी नालायक गवार, मतलब जिसको कोई भी परेशान कर रहा, कोई भी चांटा मार रहा है, मारने दो। फिर आई मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले डी एंड। वो स्कूल छोड़ के ही चला गया था 4th में। वो नर्सरी से 3rd तक पढ़ा और वो स्कूल छोड़ के 4th में चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो लड़कियों ने मेरे को इतना ज्यादा तंग किया, भाई मैं 9th तक उसी स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे को पता है मैंने कैसे सफर किया। मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, तो चलो मैं नाम तो नहीं लूंगी, मैंने ना एक ना ग्रुप चैट पढ़ी थी कि लाइक मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोला हुआ उन लोगों ने कि लाइक पूछो ही मत यार। मतलब मेरे पेरेंट्स बारे, मेरे बारे। एक तो तुम मेरे मुंह पे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन रही हो, ठीक है, और दूसरी तरफ से तुम बोल रहे हो कि ये तो ऐसी है, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या हीरोइन समझती है, ये है वो है। ये 8th की बात, ठीक है। और मेरी पीछे ही बैक बिचिंग यार। मैं जिसको करती हूँ दिल से करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी मेरा, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड लोगों से भी कटा हुआ है यार। कितनी मतलब किस्मत देखो तुम लोगों मेरी। कुछ नहीं कर सकते यार ऐसे लोगों का ना, क्योंकि ऐसे लोग, वैसे मैं आपको बताऊं, लाइफ में आने जरूरी होते हैं। जो तुम्हें बुली करते हैं, जो तुम्हें तंग करते हैं, जो तुम्हारी बैक बिचिंग करते हैं, उसी तरह ही तुम लोग स्ट्रांग बनते हो। ये फैक्ट है। अदरवाइज तुम किसी से भी धोखा खा जाओगे, जिससे तुम्हें खाना भी नहीं होगा कभी। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कभी धोखा मिला है, तो तुम समझो कि वो भगवान ने ही तुम्हारी लाइफ में भेजा है तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। सो मैं अभी अपने आप को इतना वो करती हूँ ना कि लाइक मैं इतना ज्यादा बुली क्यों होती थी। मेरे को, मेरे जो डस्टर होता है ना जिससे ब्लैक बोर्ड इरेज करते हैं, वो उठा के मार देते थे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक बार सीढ़ियों से भी धक्का दे दिया था, और मैं गिर गई इतनी जोर से, और मेरे को कोई उठाने भी नहीं आया। अरे मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ यार। किसी बंदे को चोट लगी है और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत तो है ना उठने के लिए। मतलब तुम लोग ये देखो कि इंसानियत ही खत्म हो चुकी थी कि एक विदाउट एनी रीजन किसी बंदे को तुम हेट करी जा रही हो, करी जा रही हो, करी जा रहे हो। भी वो बंदा भी इंसान है, ये भी नहीं सोचते हैं लोग। और उसके बाद ये पता क्या करते थे, मैं बताती हूँ। एक दिन इन्होंने मेरे को क्लासरूम में भी बंद करा हुआ है। भाई मैंने इतना रोती थी ना मैं स्कूल जाने के लिए कि मेरे को मत भेजो स्कूल, मेरे को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। बट फिर भी मैं जाती थी। फिर भी मैं एक दिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे को जब इन्होंने धक्का दिया ना सीढ़ियों से, उसके बाद मेरे को अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस
परमानेंटली अर्थराइटिस हो गया। उसके बाद मैं इतना सफर कर रही हूँ अपनी जिंदगी में सिर्फ इन लोगों के लिए, इन लोगों की वजह से। क्यों? आई डोंट नो। इतना जोर से धक्का दिया था ना, एक बारी मेरे बेंच लगा, यहाँ पे नी पे बेंच लगा, और उसके बाद से मेरे को अर्थराइटिस हो गया। मतलब तुम ये देखो कि लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन हो जाती हैं। लड़के तो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो ना रोकते थे ना ही कुछ बोलते थे। सिर्फ मेरा एक ही सेवियर था, सही में मैं बता रही हूँ, जो मेरे को एक दो बारी उसने बचाया, तो वो था थर्ड में। चलो मैं उसका भी नाम क्यों लूँ, मेरे को नाम भी याद है आज भी, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो मेरे को बोल रहा हो क्या सिंप है यार, है ना। तो दैट्स वाई लेट इट बी। तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं पूरी तरह से सिंप हूँ, मैं उसको ये बोल रही हूँ कि जब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी तो वो ही मेरी मदद करता था। तो मेरे को गलत मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो उसके बाद ना मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को इतना ज्यादा तंग करते क्यों है। मेरे को लाइक मैं ऊपर से तो मैं पूरी नालायक थी, ठीक है। मेरा ग्लो अप पता कब हुआ है? जब मैं उस स्कूल से हटी। सीरियसली मेरा एक तरह से डिप्रेस्ड थी कि लाइक मेरे को कोई भी मेरी बैग में से नोटबुक्स फाड़ देते थे, ठीक है। बैग में से बैग गंदे पानी में फेंक देते थे, कभी कभी मेरी वाटर बॉटल तोड़ देते थे, कुछ भी करते थे लिटरली, ठीक है। और मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। अगर मैं बोलती थी तो मेरे को और मारते थे। मतलब मैं अपने घर पे आके भी बताती थी ना, तो मेरे मम्मा ने हमेशा ना मेरा सपोर्ट तो किया है, नो डाउट, बट जब मैं उनको बताती थी मेरे को और मारते थे। तो मैंने बताना भी छोड़ दिया, मैं किसी को बताती भी नहीं होती थी, इवन अपनी क्लास टीचर को भी नहीं बताती थी कि लाइक भी मेरे को और मारेंगे। तो उसके बाद मैं जब 10th में हुई, मैं स्कूल छोड़ दिया था वो, क्योंकि मेरा हो नहीं रहा था भाई, ठीक है। फिर मैं गई थी गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं थी प्राइवेट स्कूल में थी पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गई गवर्नमेंट स्कूल में, तब मेरा जाके उन लड़कियों से पीछा छूटा। सीरियसली एक तो तुम मेरे को ये बताओ कि बैक बिचिंग इतनी ज्यादा करते थे ना वो लोग। बैक बिचिंग चलो छोड़ो, मेरे को पता है, मेरे साथ शुरू से होता आया है, ठीक है। बट अब मेरे को किसी की फिक्र नहीं है भाई, मेरा कोई दोस्त है नहीं है, आई डोंट केयर। अब तुम लोगों ने बैडी बना दिया है मेरे को, ठीक है। अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। और वही लोग जो लोग मेरे को इतना तंग करते थे अब मेरी आईडी स्टॉक करते हैं। क्यों भाई? अब क्या हुआ? तभी तो मैं तुम्हें एक तरह से मेरे को बोलते थे कचरे वाली, ठीक है, आई डोंट नो ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा गंदे निकनेम देते थे यार मेरे को, निकनेम नहीं, वर्स्टेस्ट शेड्स। क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों का ना, कुछ नहीं हो सकता। बट फिर मैं जब हट गई ना, मैंने सारे के सारे फ्रेंड्स अपने ब्लॉक कर दिए, क्योंकि यार देखो मैं अपना तो सह सकती हूँ, अपने पेरेंट्स के बारे में अगर कोई बोलेगा तो नहीं सहूंगी ना मैं। आई डोंट नो कि लोग अपने आप को इतना ज्यादा क्यों समझते हैं कि लाइक भी दूसरा बंदा भी इंसान है। तो आगे सुनो, आगे भी एक ट्विस्ट है। आगे मैं गई +1 11th ग्रेड में, तो वहां पे भी मेरे को इतना ज्यादा तंग करते थे कि लाइक, हाँ ठीक है मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक लड़का था जिसको मेरे पे क्रश था, ठीक है। अब मेरी क्लास की सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को उस पे क्रश था, ठीक है। अब उसको मेरे पे क्रश है तो इसमें मेरा क्या कसूर भाई? मेरे को वो एकदम बेकार आदमी लगता था, सीरियसली, ठीक है। बट उन लोगों ने क्या किया कि लाइक भी हाँ इसे तंग करते हैं भाई, पता नहीं क्यों लड़कियों के दिमाग में आ जाती है। मैं सही में बताऊं, मेल फ्रेंड्स आर बेटर देन फीमेल फ्रेंड्स, सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मतलब मेल फ्रेंड्स की सिर्फ एक बात गलत होती है कि इन लोगों को प्यार हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत पक्के होते हैं फ्रेंडशिप के, सही में मेरा एक्सपीरियंस है ये। क्योंकि फीमेल फ्रेंड्स ना कभी भी आपको छोड़ सकती है कि लाइक कुछ भी ऐसा हुआ ना, मेल फ्रेंडशिप सच में बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मोर देन फीमेल फ्रेंडशिप्स। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये लोग ना, मैं बताती हूँ क्या करती थी।
अब मेरी खुद की इवन माय बेस्ट फ्रेंड, क्या हुआ आपको बता ही देती हूँ। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो वो ही लड़का था जो पूरी क्लास को पसंद था, पहले मैं उसको नफरत करती थी, डोंट वरी, मैं पहले उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं उसको एकदम बेकार आदमी समझती थी क्योंकि आई डोंट लाइक टैटू गाइज, ठीक है। तो उसको उसको मैं पसंद थी, आई डोंट नो व्हाई। और मैं आपको बताती हूँ प्लॉट ट्विस्ट। और उस इंसान ने मेरे पे शर्त लगा रखी थी कि 500 नहीं 5000 जो इसको पहले रिलेशनशिप में या इसकी हाँ करवाएगा तो वो 5000 जीत जाएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर बाद उसको, मतलब मैं मान गई थी, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता था ये जो बिहाइंड द सीन्स चल रहे थे इन लोगों के, आई डोंट नो, मैं उससे बिल्कुल अवेयर नहीं थी। तो उसके बाद होती है कहानी शुरू। मेरी खुद की 8 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड, फॉर एवर वाली, मेरे को जब मेरा ब्रेकअप हुआ, उसने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। हाँ 4 साल हो गए हैं बट आई एम स्टिल सिंगल। मेरे को नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका है, सही में बताऊं तो, क्योंकि मेरा दोस्तों से भी विश्वास उठ चुका है और बॉयफ्रेंड से भी। तो मेरे को ऐसे चक्करों में पड़ना ही नहीं हुआ क्योंकि वो इंसान मेरे साथ कर रहा था टाइम पास सिर्फ एक शर्त के लिए, और मेरी उसने पूरे 2 साल रो रो के निकाल दिए मैंने, ठीक है। भाड़ में जाए अब सीरियसली। तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि जो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड है, जब मेरी उसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी तभी वो उसी के साथ रिलेशनशिप में था। वाह व्हाट बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो मेरे को ये नहीं हुआ कि लाइक भी हाँ ठीक है वो तो बॉयफ्रेंड है, वो तो कल का आया है, भाई तू तो 8 साल पुरानी है ना, तू कैसे मेरे को धोखा दे सकती है। कोई बात नहीं, इसी को ही तो वर्ल्ड बोलते हैं, दुनियादारी बोलते हैं, क्या कह सकते हैं यार। जब अपना ही खोटा सिक्का हो दूसरों को नहीं बोला जाता। और उसके बाद मैं आज तक सही में बता रही हूँ, मेरे को लड़के देख के ही ना गुस्सा चढ़ जाता है। अगर मेरे को कोई आता है ना प्रपोज, मेरे को होता है कि मैं जाके ना सिर पाड़ दूं। मेरे को ऐसे लगता है कि सारे मेरे को अब यूज ही करेंगे, टाइम पास ही करेंगे। और उसके बाद मेरे को मेरे फ्रेंड में से, क्लासमेट में से एक लड़के ने वीडियो भेजी कि लाइक ये देख भाई तेरी फ्रेंड, तेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड इसके साथ घूम रही है। और मैंने उसको पूछा कि लाइक भी हाँ भी तू थी या थी नहीं थी। बोली नहीं नहीं वी आर जस्ट बाय द वे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं सही में आप लोगों को यही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बोलूंगी कि लाइक किसी पे अंधा विश्वास मत करें। आज की दुनिया में तो बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि लोग हैं बहुत ज्यादा चालाक और हम हैं बहुत ज्यादा इनोसेंट। सो जस्ट इतना भी ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करें कि जो बाद में पछताना पड़े, ठीक है। मैं सिर्फ यही आपकी वेल विशर हूं यार, आप पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ऐसा नहीं है यार पास्ट हर एक का होता है। अगर मैं झूठ बोलने लग जाऊं, नो आई डोंट हैव एनी एक्स, है होता है, सबका होता है। और वो मेरी पूरी ही जिंदगी भर की गलती रहेगी कि मेरे को कैसे इंसान से प्यार, लिटरली एकदम बेकार आदमी, सुअर। और ऊपर से जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया, आई जस्ट रियली हेट हर नाउ कि लाइक तू अपनी फ्रेंडशिप तो देख ले बहन, क्यों ऐसा, है ना। क्या कर सकते हैं, वो तो चलो था ही प्ले बॉय, उसको जोन सी मर्जी आने दो। बट नहीं, हम अपनी फीमेल फ्रेंड को धोखा देंगे, ठीक है। और वो जो चोमू सी शक्ल वाला, उसके पास जाएंगे। जाओ भाई, मैं बोल रही हूँ शादी भी करा लो तुम दोनों। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस, लिटरली मेरे को नहीं चाहिए। हाँ सो मतलब ऐसा सब कुछ ही रहा है मेरा सीन, अप एंड डाउन। मतलब मैं ज्यादा, मेरे को हर तरफ से धोखा मिले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे मैं क्लास में बुली हूँ, मतलब मेरा
ऐसा ही रहा है। फिर लोग मेरे को बोलते हैं व्हाई आर यू सो मीन, व्हाई आर यू सो रूड। क्यों ना हो बताओ, ट्रस्ट इशू मेरे को नहीं है भाई, तुम लोग ही बेकार हो, सीधी सी बात। तो अभी मेरी सिंगल लाइफ बेस्ट चल रही है, ठीक है ना, ना किसी का टोका टाकी। टोका टाकी मतलब पंजाबी में बोलते हैं गाइस, टोका टाकी मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि टोका टाकी क्या होता है। तो वैसे यही थी मेरी घसी पिटी स्टोरी। आप लोगों को वैसे हंसी आती होगी कि कैसी नमूनी है यार ये, है ना। मेरे को भी आती है, मैं क्या करती थी लिटरली। तो आप लोगों का भी बॉयफ्रेंड अगर आपको सपने दिखा रहा है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहन तुम्हारा कटेगा। मेरे को भी सपने दिखा के वो बेस्ट फ्रेंड के साथ डबल डेट कर गया था और उसके बाद वो कनाडा चला गया। एक्चुअली गाइस आई एम फ्रॉम पंजाब, सो ऐसा तो होना ही था ना। लेट इट बी। सबसे वर्स्टेस्ट थिंग एवर। अगर तू मेरा व्लॉग देख रहा है ना भाई, हाँ यू आर माई भाई फ्रॉम नाउ, बिकॉज यू डोंट डिजर्व मी लिटरली। अपना काम कर जाके। हाँ वैसे सही बताना गाइस, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट। कुछ भी करो लिटरली, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, किसी का कोई बुला, मतलब बेस्ट लाइफ एवर। तो मैं बता रही हूँ, किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो देख के वाइजली इंसान वो चूज करो, क्योंकि आजकल की जनरेशन में आप जैसे भोले लोगों का फायदा उठाया जा सकता है। तो क्योंकि देखो, हम जैसे लोग, हमें लगता है कि हमारे जैसे ही लोग होते हैं, पर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर वो बोल रहे ना शी इज माई जस्ट फ्रेंड, गर्ल शी इज नॉट अ जस्ट फ्रेंड, शी इज अ मोर देन फ्रेंड। सो भाग जा वहां से, ब्लॉक कर दे। अगर मेरी बात सुन, अगर तेरे बॉयफ्रेंड की फॉलोइंग लिस्ट एक गर्ल्स हॉस्टल लग रही है, देन सॉरी ही इज नॉट इनटू यू। तो अपना खुद देखो यार। अगर जिस बंदे को तुम लोगों से प्यार है तो उसको दूसरी लड़कियां फॉलो करनी ही क्यों है, मेरे को बताओ। उसको कोई जरूरत है फिर? नहीं ना। सो मेरी यही एडवाइस है कि अपना किसी भी गलत बंदे से फायदा मत उठवाओ, क्योंकि आज की जनरेशन में किसी भी बंदे पे ट्रस्ट मत ही करो। तो अपना करियर बनाओ, दैट्स इट। ये भी कटवाने के बाद मैं बोल रही हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा सब कुछ एग्जिस्ट करता है गाइस। मैं भी के ड्रामा देखती थी कि लाइक मेरे को भी के ड्रामा वाला प्यार एक्सपीरियंस करना था, और मैं बन चुकी हूँ हान सोजुन फीमेल वर्जन। सो कुछ नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ घाटा ही घाटा है, कुछ नहीं पाता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरी सारी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मेरी सारी शिप ही टाइटैनिक रही है। तो कहने का मतलब मेरा हमेशा ही, चाहे मेरी गलती हो चाहे ना, मेरा ही कटता है। तो इसीलिए मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, जरा दिल को कम यूज करें और दिमाग से ज्यादा सोचें, क्योंकि यहाँ पे स्क्विड गेम ही चल रही है एक तरह से। नॉट बैड। किसी के पे प्यार पाने के लिए अपने को खुद प्यार करके देखो, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ऐसे अरे गहरे बंदे, इंसान या कोई भी आपका चाहे फ्रेंड ही क्यों ना हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखो गाइस, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है। और ग्रीन फ्लैग्स आर जस्ट अ मिथ, ठीक है। तो हर एक लड़का अलग अलग कलर का रेड फ्लैग होता है, वो जस्ट ट्राई करते हैं और आप लोगों को शो करते हैं कि वी आर जस्ट अ ग्रीन फ्लैग्स, बट दे आर नॉट, ठीक है। सो बी अवेयर फ्रॉम दैट
दिस टाइप ऑफ शिट, ठीक है। अब मैं क्या करूं, बाल खुले छोड़ूं या नहीं? देखो यार, सुंदर तो मैं हूं, नो डाउट। चलो क्या कर सकते हैं, अभी तो मेरा मेकअप। लेट मी शो यू माय दुपट्टा, हियर इज। सो गाइस, ऐसे घटी पिटी इंसानों को आज याद नहीं करते क्योंकि मेरा फास्ट है। सो मेरे को ये देखो, अच्छा है ना? ये देखो, हो गई है मैं तैयार। इजी लगता है कि मोहिनी का डांस? इजी नहीं है। अब लग रहा है बोले चूड़ियां बोले कंगना। तो मेरे प्यारे कपकेक्स, आप लोगों को अगर कोई ऐसे इंसान मिले हैं जिंदगी में, कृपया करके उन्हें ब्लॉक कर दें। मैं आप लोगों को ये अपनी लाइफ की स्टोरी बताने का यही पर्पस था कि ऐसे घटिया लोग होते हैं और ऐसे ही होते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ही इज सो गुड फॉर मी, ही इज लिटरली अ ग्रीन फ्लैग, ब्रो ही इज नॉट, सो ब्लॉक हिम राइट नाउ। ठीक है, कई लोगों के होते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स, बट उन लोगों के, बट आज की जनरेशन में नहीं है। तो सभी को सिचुएशनशिप चाहिए, बैंचिंग चाहिए एंड ऑल, ठीक है। किसी को कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, तो हम लोगों को भी तुम लोग नहीं चाहिए, कृपया करके नमस्ते। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। तो गाइस ये देखो, ऐसी लग रही हूं मैं, कैसी लग रही हूँ? नेक बोन, ठीक है। देखो, ये तो बहुत सुंदर लड़की है। ये कौन है, कौन है ये जिसने दोबारा मुझे मुड़कर नहीं देखा? हु इज ही? यार मेकअप ही आता है ले दे के मेरे को पूरी जिंदगी में। मेहंदी, यार मेहंदी इतनी डार्क क्यों चढ़ती है, मेरे को समझ नहीं आती है। तो कहने का मतलब यही था कि अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो गाइस, आपकी भी अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं तो कृपया उनसे दूरी बना के रखें, और आपके पास भी ऐसा कोई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या वॉट एवर इट इज, तो उससे कट ऑफ कर दें। तो यही है आपकी प्यारी दीदी की एडवाइस आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को धोखा खाने नहीं दूंगी, तो मैं हूं आपके साथ। तो अगर आप लोगों ने भी शिवरात्रि का फास्ट रखा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, इतना बोलती हूँ फिर ब्रेक भी नहीं लगाती। तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक